ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम है शनाली। दी ललन टॉप अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ खास मेहमान है, आप में से बहुत लोग उनके काम से इंस्पायर हुए हैं। ऑफ कोर्स, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, रियलिस्टिक सिनेमा को रिडिफाइन करने वाले, सामाजिक मुद्दों को अपनी फिल्मों के जरिए एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। अच्छा, हौसला का घोंसला आपने देखी है, शंघाई आपने देखी है, ओए लक्की लक्की ओए, और इन फिल्मों से अगर बहुत प्यार किया है तो हमारे स्पेशल गेस्ट जो जुड़े हैं भैया, आप खूब तालियां बजाने वाले हैं घर से बैठे बैठे ही। दिवाकर बैनर्जी सर ने आज हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत दी ललन टॉप पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको वैसे बताना चाहूंगी, थोड़ा हाईलाइट करते हुए, कि संदीप और पिंकी फरार जो आपने देखी है, सर का बेहतरीन काम नजर आया है। बहुत अच्छे रिव्यूज, क्रिटिक्स, ऑडियंस सबकी ओर से। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना पसंद से किया जा रहा है। कैसा आपको लग रहा है रिस्पॉन्स? आपको क्या मिल रहा है पर्सनली? जो फोन कॉल्स आ रहे होंगे, श्योर। मुझे खास कुछ फोन कॉल आते नहीं है क्योंकि मेरे मैं बहुत कुछ मेरा फोन नंबर बहुत लोगों के पास शायद नहीं है, या फिर बहुत लोगों को मुझसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे अपने जो फोन कॉल होते हैं वही आते हैं। तो अभी तो मैं आदी हो चुका हूँ इन सब चीजों का, क्योंकि घोसला को रिलीज होने में काफी साल लगे थे। ओई लकी के टाइम पे ताज अटैक हो गए। तो तरह तरह की मुश्किलातों से फिल्में रिलीज होती हैं। तो जब रिलीज हुई थिएट्रिकल में, जब संदीप और पिंकी फरार को दूसरी बार कोविड हुआ, कोविड वेव पे, तो फिर जो रिव्यू से काफी पोलराइज थे, जिसे लल्लन टॉप की भाषा में कहें तो ध्रुवीय। तो कहीं पे बहुत भरमार से प्रशंसा हो रही थी, और कहीं पे उसको फिल्म को नकारा जा रहा था। ये क्या है, ये तो क्या कहते हैं वो, कहीं पे कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, हाँ कहीं पे कुछ ऐसा लिखा था कि सोने का त्योहार है ये तो स्नूज फेस्ट। तो कहीं पे ये लिखा था, कहीं पे बहुत प्रशंसा की हुई थी, कहीं पे फिल्म के खिलाफ कुछ गुस्सा भी दिख रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने थ्रिलर क्यों नहीं बनाई। थ्रिलर जैसी लग रही थी शुरू में, बाद में और हमारी कम्युनिटी में एक ऐसा तबका है जिन्हें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की काफी जानकारी है। तो जब भी किसी फिल्म की बात होती है तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात चलती है, या फर्स्ट हाफ का फर्स्ट हाफ, या सेकंड हाफ का सेकंड हाफ, या सेकंड हाफ का पहला तिहाई। इस तरह की सब कुछ चीजें होती है। तो उन सब के थोड़े से एनालिसिस बने कि यार फर्स्ट हाफ तो ऐसा था, फिर सेकंड हाफ का फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ का सेकंड हाफ अच्छा नहीं था। तो काफी लोगों ने फिल्म के अलग अलग भौगोलिक अंशों को अपने अच्छा अच्छा कहा या बुरा कहा। तो ऐसा कुछ हुआ ये थिएट्रिकल रिलीज में। खैर, थिएट्रिकल रिलीज में जहां तक मेरे को पता है कि वो पूरी इंडिया का जो कलेक्शन है उसमें से आधा मेरी फैमिली ने डाला होगा, क्योंकि वही बेचारे कोविड के समय जाके हॉल में उन्होंने जान हथेली पे लेके हॉल पे गए और कोविड देखे, क्योंकि और फिल्म देखी। क्योंकि मार्च में, जब 19 मार्च या 20 मार्च को जब रिलीज हुई थी, तो फिर कोविड सेकेंड वेव एकदम अपने पूरे जोर शोर से छाया हुआ है, और काफी आसपास लोग मर रहे थे, आसपास के जान पहचान के दोस्त लोग अस्पताल में जा रहे थे। हमारा सारा ध्यान उस टाइम पे, जब संदीप और पिंकी फरार रिलीज हुई, हमारा सारा ध्यान ऑक्सीजन की तरफ था। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन लाए, कहाँ से बेड मिले, यही सब चल रहा। तो उसमें कुछ लोगों ने जो देखा, और फिर ये वाले जो रिव्यूज आए, कुछ अच्छे आए कुछ बुरे आए, पोलराइज्ड। खैर, वो मेरी फिल्म में होता रहता है कभी कभी। उसके बाद हमने कहा चलो ये फिल्म तो अब कोई देखेगा नहीं। हमें पता था, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि यशराज ने ये फिल्म अमेजोन में प्लेटफॉर्म रिलीज के लिए लगाई हुई है। तो फिर जब प्लेटफॉर्म रिलीज हुई उस वक्त भी बड़ा मजा आया। उस वक्त मैं अमेजोन में मेरे जाने पहचाने किसी शख्स से बात कर रहा था, उन्हें खुद तक नहीं पता था कि संदीप और पिंकी फरार उन्हीं के प्लेटफॉर्म रिलीज होने वाली। अर्जुन कपूर को इत्तेफाकन संदीप और पिंकी फरार अमेजोन में दिखी।
और उन्होंने कहा अरे ये तो रिलीज हुई है। तो जब Amazon में रिलीज हुई विदाउट एनी मार्केटिंग, विदाउट एनी प्री अनाउंसमेंट और वो सब, तो हमने कहा चलो ये ठीक है, ये कोविड का पेशेंट है अभी, मतलब मेरे ख्याल से ये वेंटिलेटर की हालत में है और अभी धीरे 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 डॉक्टर बोलेंगे कि बॉस ये ऑर्गन फेलियर की स्टेज में जा रहा है। और मतलब वो अभी तो हम इस लैंग्वेज से काफी वाकिफ हो चुके हैं, मतलब 77% लंग फंक्शंस डैमेज्ड, ऑर्गन फेलियर, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल हेमोरेजिंग। तो हमने अपनी फिल्म को वो सारे कोविड के टर्म्स दे दिए कि अंदर से खून बह रहा है, ऑर्गन फेलियर हो गया है, लंग 77% डैमेज हो गया, आखिरी सांसें चल रही हैं, अब कभी भी ये जा सकता है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अमेजोन के बाद रिलीज के बाद धीरे 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 एक मुझे लगा कि एक वेव हो रही है। मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, ना ही मैं इंटरनेट बहुत ज्यादा ब्राउज करता हूँ, और मुझे अपनी फिल्मों के रिव्यूज के बारे में बहुत चुनिंदा एक दो कुछ इक्के दुक्के आते रहते हैं, उससे आगे कुछ खास पता नहीं होता है। लेकिन जो चीजें आई उसके बाद, अमेजोन रिलीज के बाद दो चीजें आई। एक तो परिणीति और अर्जुन मेरे को भेजते रहे कि देखो ये हो रहा है। उसके बाद फिल्म वायर एफ स्टूडियो जब उन्होंने देखा ये सब, तब उन्होंने जब मतलब मेरे को भेजना चालू किया कि देखो ये रिएक्शन है, तो थोड़ा सा मेरे को आइडिया लगा। लेकिन वो आइडिया कितना सोनाली हमारे एको चेम्बर में और कितना हमारे एको चेम्बर से बाहर है, वो मैं नहीं जवाब दे सकता। वो आप जैसे लोग जो ट्रेंड्स देखते हैं, जो लोगों को देखते हैं, जो डिजिटल समाज को देखते हैं, और आप जो लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें पता होगा। हमारी जो इच्छा थी, मेरी तो एकदम ही इच्छा थी कि बड़े दिन बाद खोसला का जो कोर ऑडियंस है, जो अंकल आंटी ऑडियंस है, जिन्हें जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, जिन्हें कोई भी चीज मतलब अगर दिखाओ कि देखो ये हो रहा है हमारे साथ, तो वो थोड़ा सा बेटा जरूरी है तुम्हें इन्हीं बातों के बारे में बात करना है, आ जाओ कुछ अच्छी बातें भी कर लें। तो जब उस तरह की नसीहत मिलती है, तो मैंने सोचा था कि घोसला का जो ऑडियंस है, अगर उसको संदीप और पिंकी फरार किसी तरह से दिखाएं और फिर देखें, और वो घोसला का ऑडियंस जो आज से 15 साल पहले था, वही फैमिली आज 15 साल बाद, उस टाइम का एक 10 साल का लड़का जिसने पापा के साथ बैठ के घोसला देखी है, आज वो 25 साल का और वो अपने 65-year-old फादर के साथ बैठ के वो देख रहा है। अगर ऐसा हो जाए, या कोई बेटी है जो अपनी माँ के साथ देख रही है, या कोई फैमिली है, ग्रोन अप फैमिली जो अपने साथ बैठ के देख रही है, मेरी इच्छा थी। बहुत अच्छा लगा जब धीरे धीरे काफी लोगों ने कहा कि अरे यार तुम्हें पता है, कल मेरे पिताजी ने कहा कि ये संदीप और पिंकी फरार कोई पिक्चर आई, देख लो। तो उसने देखी, फिर उसने मेरे को फोन किया कि मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था। किसी ने माता जी के साथ बैठ के देखा, किसी ने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखा, और मैं उनकी बेटी से बात कर रहा था, पीछे से माता जी बोल रही हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये जो चक्कर है, अगर परिवार में लोग देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, या हमारे भारत का जो एक थोड़ा सा जो अर्बन टाइप की जो फैमिली है, जो छोटे और बड़े शहरों दोनों में रहती है और इंटरनेट से जुड़ी होती है, और देश की नब्ज के ऊपर जिनकी नजर रहती है, अगर वो देख ले तो अच्छा है, हिंदी स्पीकिंग ऑफ कोर्स। तो मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि वो उम्मीद थोड़ी पूरी हो रही है। लेकिन मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूं, मैंने प्रैक्टिस कर ली है कि इस बात की कि मैं किसी भी बात का ज्यादा खुशी नहीं मना सकता, वो हक मेरे को नहीं है। क्योंकि जब आप हाशिए पे रहते हैं, तो आपको वो हाशिए पे रहने की औकात पे रहना पड़ता है। आप ज्यादा खुश होना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ज्यादा दुख होना नहीं अफोर्ड कर सकते, आप बस अपनी अगली फिल्म के बारे में सोच सकते हो। तो जेन्युइनली मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर ये थिएट्रिकल रिलीज होती तो आंकड़े होते, फिर आंकड़े होते तो 100 करोड़, 56 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ के जो लोग हैं, वो इस फिल्म को तरह तरह से बताते कि ये तो ऐसे ही है, या ये तो वैसी ही है, या अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा हो गया। अभी क्या है कि लोगों से सराहना मिल रही है, और मैं बार बार यही कहते जाता हूं कि यार कितना इको चेम्बर है और कितना इको चेम्बर नहीं है, ये आप ही लोग जानेंगे। क्योंकि अगर जौनपुर में, अगर चुरू में, अगर छिंदवाड़ा में, इंदौर में,
अगर बड़ौदा में अगर लोग अमेजोन पे अगर संदीप और पिंकी फरार देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं तो फिर अच्छा है, तो फिर बहुत ही अच्छा है। उसके आगे मेरे को भी नहीं पता। बिल्कुल। आप जैसे कहूंगी कि आपका काम जो है, मुझे नहीं लगता कि आपने जो नंबर्स की बात करी, आंकड़ों की बात करी, उसके बेसिस पर उसका एनालिसिस सही भी होगा, बिकॉज अच्छी बात है कि संदीप और पिंकी फरार आई, अभी ओटीटी पर इस समय आई, ज्यादा लोगों ने देखा, और ऐसे ही लोगों ने, मैं अपने आप को भी काउंट करूंगी इसमें, अज्यूम क्या किया कि पिंकी जो है कन्या है, संदीप जो है एक लड़का है, ये दोनों साथ में फरार हो गए हैं, इन दोनों में प्यार होगा। और बिल्कुल इससे ऑपोजिट कहीं ना कहीं इसकी कहानी है, दोनों के नाम उल्टे थे। अंकल आंटी का आपने जिक्र किया, उनके नामों को लेकर आपने एक तरीके से सस्पेंस बनाकर रखा, सस्पेंस वुड बी द राइट वर्ड फॉर इट। बहुत सारी चीजें फिल्म में हाईलाइट की है, लेकिन ये ना नामों का जो प्रोसेस होता है ना, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसमें भी उतनी मेहनत लगा रहे होते हैं आप जितनी कहानी में लगाते हैं, या फिर जस्ट हैपेंस? नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम वो हुक हैं जिनके जरिए दर्शक कभी कभी एक किरदार के अंदर घुसता है। मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया का हूं, क्योंकि मेरी परवरिश दिल्ली की है, मैं ऐसे बहुत अपने बचपन के बहुत मतलब 6 फुटिया दोस्तों को जानता हूं जिनके मतलब निक नेम्स फेमिनिन है। यू नो सिंपी, यू नो पिंकी, ओके, और उनको हम ऐसे ही बुलाते थे जैसे वही लगी, मतलब सिंपी ओए। 6 फुट 4 इंच का पहलवान, उसका नाम है चुन्नू। सुनो, इस तरह के नॉर्थ इंडिया में काफी चीजें होती हैं, तो ये एक कारण था कि नामों का फेरबदल करना। दूसरी बात ये है कि वरुण ग्रोवर और मैं शुरू से ही हमारे दिमाग में क्लियर था कि हम जो बना रहे हैं, और जो यशराज फिल्मों में एक देखी हुई प्रचलित एक धारा है कि एक लड़का और इसकी शुरुआत शायद बबली और बंटी से हुई थी, शायद उससे पहले भी फिल्में हुई होंगी। एक टाइम पे 70s में देवानंद इस तरह की केपर फिल्म्स काफी बनाते थे, लड़का लड़की जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं निकल पड़े सड़क पे, रोड मूवी बनाते थे। तो वो एक पुराना प्रचलित एक ट्रोप है, तो हमने सोचा था कि उसी को लेके करेंगे, और फिर उसके थ्रू हम क्लास और जेंडर की वो बातें करेंगे जो हमने आसपास देखी हैं। अब क्या है कि जैसे ही हम क्लास और जेंडर की बात करते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो हो रहा है वो दिख जाता है, और फिर जो मनमानी कर रहा है वो भी दिख जाता है। लेकिन जो मनमानी कर रहा है वो भी दर्शक है, और जो मनमानी कर रहा है वो दर्शकों में ज्यादा हावी है क्योंकि वो पुरुष है। तो हम जेन्युइनली मतलब हमने ये मतलब उम्मीद छोड़ी दी थी कि हम सबको खुश कर सकते हैं या सबको खुश करना है। जिस तरह से हम जेंडर इशू को देख रहे थे उस तरह से इसीलिए हमने नाम के फेरबदल किए, उसीलिए अंकल आंटी हैं, उसीलिए जिस तरह के किरदार और जिस तरह की कहानी है वैसी हमने लिखी। और हमने शायद राइटली एंटिसिपेट किया था कि जिन्हें मनमानी करनी है, चाहे वो जेंडर के जरिए हो, चाहे वो पैसे के जरिए हो, और उन्हें शायद कुछ ऐसी फिल्म देखने में अच्छा लगता है कि जहां पे फिल्म के अंदर ही सब कुछ सुलझ जाए, ताकि फिल्म के बाहर किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। तो हमने सोचा था कि ऐसा कुछ करें जहां पे फिल्म के अंदर सब कुछ ना सुलझे, ताकि जो कहानी है वो लैपटॉप से थोड़ी उछल के आसपास आ जाए। तो वैसी कुछ कोशिश थी, इसलिए ये कहानी के मामले में 70 वाली फीलिंग हो गई, एक तरीके से कह सकते हैं। और आपने पिंकी के किरदार के साथ बहुत अच्छा, मैं कहूंगी कि डिटेलिंग पर जितना ध्यान दिया गया है, जैसे उसके मैचोइज्म की बात कर रहे थे लोग कि कैसे वो एकदम मर्द है, उसका बिल्ड वैसा है, वो जब परिणीति का गला घोट रहे होते हैं, खैर उस पर डिटेल में मैं आगे बात करूंगी। लेकिन उनका एक फेमिनिन साइड भी है, लाइक द वे ही केयर्स अबाउट हर, जब मिसकैरेज हो जाता है वो मोमेंट होता है, द वे ही केयर्स अबाउट हर एंड एवरीथिंग। नाउ फिल्म के लास्ट में जब वो एक औरत का भेस लेकर आते हैं, मैं यहाँ पर जरूर ये हाईलाइट करूंगी कि बॉलीवुड की फिल्मों में इससे पहले जितनी हमने कमर्शियली सक्सेसफुल या फिल्में देखी, काफी ना मजाकिया अंदाज में एक मर्द को औरत दिखाया जाता है, उसका कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा होता है। तो यहाँ बहुत सटल तरीके से इसे लेकर आए, मैं इसकी तारीफ भी करना चाहूंगी। और दूसरा, इन डिटेलिंग्स पर ध्यान देते हुए कहीं एक सेट ऑफ ऑडियंस ऑफेंड ना हो जाए, इसके लिए आप क्या क्या करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं?
इसके बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचा कौन ऑफेंड होगा, क्योंकि अभी हमारे समाज में कुछ लिखना, कुछ फिल्म बनाना, कुछ कहना का मतलब ही है कि आप किसी को ऑफेंड करने चले हैं, क्योंकि हमने ऑफेंड होना अपना मतलब राष्ट्रीय धर्म मान चुके हैं। अभी मतलब हमारे समाज में मतलब चोट लगने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि हमको हर चीज में हमको चोट लग जाती है, बड़े ही भंगुर हो गए हैं, हर चीज में हमको चोट लगती है। तो अब कम से कम मुझ जैसे कुछ फिल्म मेकर जिन्हें अपनी कहनी ही है या खत्म हो जाना है, हमने अभी सोच लिया है कि अभी कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ ऑफेंस तो होगा ही। फिर भी एक ऐसा यूनिट है जो शायद उतना ऑफेंड ना हो और उसमें हमें अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है, वो है द ग्रेट इंडियन फैमिली। माँ बाप, बेटा बेटी, भाई, चाचा, दादा, जो बचपन से बैठे हुए हैं और आपस में उनके सामने कोई सीक्रेट नहीं है, सब खुला हुआ है। यही चीज नहीं होती कि खुल के बात नहीं होती। जो रणबीर सिंह ने जिंदगी, ये वो जो जोया की क्रूज वाली कौन सी फिल्म थी, दिल धड़कने दो, उसमें रणबीर सिंह ने बोला था यार ये फैमिली अजीब है, कोई सीधे बोलता नहीं है, सब घुमा घुमा के गोल गोल के बात करते हैं। तो हमने सोचा कि फैमिली को ऑफेंड ना करें, लेकिन फैमिली को झकझोर दें, क्योंकि अगर आप फिल्म बना रहे हैं, फिल्म एक सोशल कॉन्वर्सेशन नहीं है। मैं जब आपसे कोई सोशल कॉन्वर्सेशन करूंगा, समझ लो आपसे मेरा झगड़ा हो गया, लेकिन मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे आप करके ही बात करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा नहीं कहूंगा, मैं धीरे 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 बड़े ही शालीनता से अपना पक्ष रखूंगा और फिर हम देखेंगे क्या होता है उसके आगे। लेकिन फिल्म बनाना, फिल्म, कविता लिखना, कहानी लिखना, ये सामाजिक ये सामाजिक कॉन्वर्सेशन नहीं है। हम किसी को पुचकारना या किसी को खुश रखना या किसी की खुशामद करना, तो फिर वो अलग चीज हो जाती है। वो चारण कवि होते थे, तो वो चारण कवि करेंगे। चारण कवि हैं हमारे समाज में, अब हमारी दुनिया में तो मतलब बस इस लैपटॉप के 1 मिलीमीटर इधर ही एक चारण कवि का एक साइट है, इधर ये है, इधर तो चारण कवि हैं हमारे। लेकिन फिल्मों को, कहानियों को अगर हम दर्शक को या पाठक को थोड़ा हिला दें, अच्छी तरह से, और ऐसे ऐसे देखें, जो अपने गिरबान में झांक के देखें, तो फिर मेरे ख्याल से उस कहानी का समाज के साथ एक सकारात्मक एक रिश्ता है, क्योंकि वो कहानी समाज के साथ कुछ सही लेन देन करती है, समाज उस कहानी से कुछ सही लेन देन करती है और आगे बात थोड़ी सी बढ़ती है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इतने पैसे खर्च करके अगर बना रहे हैं, तो क्योंकि बड़े स्टार्स के साथ बड़ी अच्छी कहानियां, बड़े पैसे वाले, बड़ी सेटिस्फैक्शन देने वाले, बड़े पैसे देने वाले, बड़े हॉल में दिखने वाले, बड़े स्टार्स में दिखने वाले, बड़े कैमरा से शूट करे गए, बड़े सेटों में, बड़े कपड़ों में, बड़े गहनों में, ऐसी फिल्में हैं बहुत तेरी। तो अगर कुछ कहानियां ऐसी हो जाएं जो किसी को खुशामद करे बिना या किसी को चकाचौंध दिखाए बिना असली बात जो वो कहना चाहते हैं, असली बात उनको जो लगती है असली बात, वो कह जाएं, ताकि वो फैमिली या वो इंसान थोड़ा सोचता रहे और शायद 1 हफ्ते बाद उसकी किसी एक कथनी में कुछ एक तब्दीली आ जाए। बहुत बड़ा सपना है, ऐसा होता नहीं। तो फिर वो चाहिए। अब उसके लिए क्या देखना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ेगा। उसलिए लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सर ये फिल्म हिट है, इसे आप देख लो। क्योंकि पिछले 10-15 साल में बॉलीवुड ने जो मतलब एक चमत्कार कर दिया है कि वो दर्शकों को बताती है कि ये फिल्म हिट है, आप नहीं देख रहे हैं। ये नहीं कहते कि ये फिल्म अच्छी है, आप देखो, आपको मजा आएगा, पैसे दो। ये कहते हैं कि आपसे पहले 100 करोड़ लोग इसको देख चुके हैं, अब आप कैसे नहीं देख रहे। तो फिर दिखाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और वो सब जब नहीं होता तो हम दिखते नहीं है। और एक अभी थोड़े दिन पहले ये कहानी पढ़ रहा था कि वो गीत कहाँ जाते हैं जिन्हें कोई नहीं गाता। तो हमारी भी वही हालत हो गई थी कि हम एक ऐसे गीत थे जिसे गाने वाला कोई था ही नहीं। अब ये कुछ हो गया, इत्तेफाक,
कुछ हो गया, जो भी कहिए, तो इसलिए आप और हम मुखातिब हो रहे हैं, वरना ये भी। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक जिक्र किया यहाँ पर वैसी फिल्में और ऑफ कोर्स वैसे प्रोजेक्ट्स जो कि काफी ज्यादा रिलेटेबल होंगे एक आम आदमी के लिए। मेरी रियल लाइफ में शब्दों का जो मैं उच्चारण करती हूँ, बहुत लोग शर्ट को बुशर्ट बोल रहे होते हैं और बुरुश बोल रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं जो फिल्मों में हमें देखने को मिलती है। ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट्स के अलावा, आपके फिल्मों के अलावा आपने देखे हो जो आपको ऐसे आम आदमी के लिए रिलेटेबल और अच्छा काम लगा हो? मुझे तो ऐसे काफी काम दिखते हैं। मेरे को बहुत दिन पहले जब मैंने पान सिंह तोमर देखी थी, तो मैं काफी मतलब चनमना गया था, मेरे में काफी ताजगी आ गई थी। तो ऐसी बहुत फिल्में, लेकिन मेरे लिए इस तरह की फिल्मों की शुरुआत हुई थी शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन से। मैं तो बहुत ही छोटा था, मैं तो मतलब फिल्म अब तब तो काम करता था, आई वॉज वर्किंग, बट आई हैडंट स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स। तो उस टाइम जब मैंने वो फिल्म देखी तो मैंने कहा कि देखो, अगर औकात है तो फिर ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। वैसी तो बना नहीं पाया, लेकिन वो जो भाषा है, तो ऐसी बहुत सी फिल्मों में देखता हूँ। और आजकल पिछले 10-15 साल में ऐसी फिल्मों का दौर आया भी है कि जहाँ पे लोकल भाषा के साथ आप कुछ कर सकते हैं। एक ही चक्कर है, बहुत सारी भाषाओं के जैसे हिंदी भी एक बहुत बड़ा एक मतलब समंदर है। तो उसमें काफी अलग अलग, मतलब जो छोटे छोटे सीज हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। और अगर आप राजस्थान से हैं तो आप बुंदेलखंडी या छत्तीसगढ़ी समझ में शायद आपको मुश्किल हो जाए। अगर आप बॉम्बे से हैं तो फिर आपको जौनपुरी समझना मुश्किल हो जाए। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा कल्चर डोमिनेंट है। जैसे बम्बई या टपोरी कल्चर डोमिनेंट है, क्योंकि फिल्में वहां पे बनती थी, तो ज्यादातर 70s 80s 90s के विलेन उस भाषा में बात करते थे। तो भाषा के साथ बाय द वे कल्चर और पावर का बहुत बड़ा संबंध है। और उसके बारे में मतलब बोलने जाएंगे तो फिर 4 और प्रोग्राम्स ऐसे हो जाएंगे। तो भाषा और कल्चर पावर, ये एक चक्कर है। और मैं तो कहता हूं कि ये आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं, इट्स एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ दैट आई वाज बोर्न इन दिल्ली। मैं तो डिसाइड नहीं किया था ना, मैंने तो एप्लीकेशन नहीं दिया था ना कि मैं दिल्ली में पैदा होऊंगा। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मुझे हिंदी आ गई अच्छी। मैं एक ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे बचपन से हिंदी सिखाते थे। तो मैं फिल्में बनानी चालू की तो मैंने बंगाली में नहीं बनाई, मैंने इंग्लिश में नहीं बनाई, मैंने हिंदी में बनाई, जिसका इत्तेफाकन इंडिया में बहुत ज्यादा दर्शक है। तो तभी हम ये कर रहे हैं। अगर मेरी ही मेंटल इक्विपमेंट वाला एक बंदा अगर बंगाली में या उड़िया में संदीप और पिंकी फरार बना रहे होते, शायद वो बना ही नहीं पाता। और अगर बनाता भी तो आज हम इस मतलब ये बात नहीं कर रहे होते। तो इसमें इस इत्तेफाक का बहुत बड़ा कारण है। लोग समझते हैं कि भाषा हमको मिली है वो हमारा अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है। हम एक्सीडेंटली उस भाषा में घुसे हैं, हमने कुछ नहीं किया उस भाषा को। उस वी डोंट आई मीन हमने कुछ नहीं किया उस भाषा का अर्जन कर। एक चीज कर सकते हैं कि अगर भाषा वो आ गई तो उस भाषा में बोलें, और उस भाषा को जितना पनपा सकें पनपाएं। तो वो एक्सीडेंट है, वो क्रेडिट नहीं। ओके, फिल्म की बात करें। फिल्म की शुरुआत में 3 लड़के होते हैं, जुड़वा बहनों की बातें कर रहे होते हैं, और काफी ज्यादा क्रीपी हो जाता है ना, जिस तरीके का डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कौन सी रखेगा, लिपस्टिक वाली या बिना लिपस्टिक किसके वाली, साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा। तो उसको लेकर एक सवाल था, वो ये कि जैसे सीन शूट हो रहा है, वो माउंटेड 1 टेक कैमरा, उसमें कितने एडिट्स थे, उसकी मेकिंग प्रोसेस क्या थी, वो हम लोग जानना चाहते हैं। मेकिंग प्रोसेस काफी जानलेवा थी, हाँ? सब खत्म हो गए लेते लेते। तो पहले दिन हमारी गाड़ी गलत आई, और हम बहुत ही कम पैसों में बहुत ही स्ट्रक्चर शूट करते हैं। वेस्टेज का कोई मतलब हमारे गुंजाइश नहीं रहती। एक दिन का वेस्टेज हो गया मतलब बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। पहले दिन गाड़ी गलत आई इत्तेफाकन, लेकिन हमने कहा शूट करते हैं, मैंने डिसाइड किया शूट करते हैं। तो मैंने एक क्लोजअप शॉट लगाया अनिल के साथ, और अनिल ने फिर हमने वो उस दिन हमने लिया। और फिर रात को जब हम बैठे, फिर हमको पता चला कि गाड़ी जो सही गाड़ी है वो अगले दिन आएगी। पहले दिन जो हुआ उसमें ये हुआ कि हम गाड़ी में बैठे और हम गुड़गांव और दिल्ली के चक्कर लगाए जा रहे थे। और आप अगर देख रहे हैं कि हम एक्टर्स के साथ एक जा रहे हैं, और बीच में एक पॉइंट पे अर्जुन और परिणीति को वो बाय द वे ओवरटेक करते हैं, और वो गुड़गांव दिल्ली की एक छोर में वो चालू होता है और गुड़गांव दिल्ली की एक छोर में वो खत्म होता है। तो फिर वो पूरी कोऑर्डिनेशन, और फिर अर्जुन को कहां से ओवरटेक करेंगे, और वहां पे लाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के
शॉट्स में आप अपनी लाइट ही ले सकते, जहां पे लाइट अच्छी है वहां पे लोकेशन डालनी पड़ती है। तो वो वाला स्पॉट मार्किंग, फिर दोनों चलो मैं आ रहा हूं, मैं ओवरटेक कर रहा हूं, तो है तो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। तो किया हमने पहले दिन, और फिर पहले दिन हमने गलत गाड़ी में किया, और उसके बाद रात को हम बैठे और हमने कहा कि हमें मजा नहीं आया, हम फिर से करेंगे। तो फिर हमने अगली रात को वो करेक्ट वाली गाड़ी मंगाई। उस दिन रात को हम शूट करने के बाद सारा दिन हम सोए नहीं, हमने प्लानिंग की, और अगले दिन हमको एक और सीन शूट करना था, लेकिन तब तक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मैं एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा था एक और लोकेशन, जब मेरी टीम और अनिल ये शूट करके आए एक्टर्स के साथ। और इन दोनों दिनों के बीच में क्या हुआ, तरुण जो वो मेन एक्टर हैं जो वो कर रहे थे, और जो कोच भी, लैंग्वेज कोच आई बिलीव, लैंग्वेज कोच भी थे, उनके चाचा जी का देहांत हो गया उसी सुबह। तो वो कहते कि सर आज छोड़ सकते हैं क्या, मैं बहुत ही मतलब बुरी हालत में हूँ। तो आप जो तरुण को देख रहे हैं वो हंस रहा है, बात कर रहा है, मजे कर रहा है, ऐश कर रहा है, निकल के अर्जुन पे ताना कस रहा है, ही जस्ट हर्ड अबाउट हिज अंकल्स डेथ, और वो उस दिन बहुत ही मायूस था। तो ये मतलब एक्टिंग, मतलब उसने एक्टिंग काफी दिखा दी उस दिन, और तो काफी खून बहा शॉट में। एक और चीज थी, हम हंसते थे कि जिन 3-4 लड़कों के लिए संदीप और पिंकी की कहानी हमारे पास आई, उन तीन चार लड़कों को कभी कोई देखता ही नहीं है, वो मर जाते हैं, उनका शूट आउट हो जाता है और कहानी हमें मिल जाती है, क्योंकि वो अपनी जान देके हमें कहानी देके गए। वो जो 3 लड़के अगर वो नहीं मरते तो फिर कहानी नहीं होती ना, फिर तो पिंकी और सैंडी मर जाते, फिर तो हम फिल्म ही नहीं बना पाते। तो पिंकी और सैंडी नहीं मरे क्योंकि उनके लिए इन तीनों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और जो क्रीपी कॉन्वर्सेशन आप कह रहे हैं, वो क्रीपी कॉन्वर्सेशन एक्चुअली क्रीपी थी नहीं, और मैं सुन सुन के काफी मतलब हैरान हो रहा हूँ। वो एक मेरे हिसाब से, और शायद मैं इतना वोक नहीं हूं, मेरे हिसाब से वो एक इनोसेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। वो अपनी सोच से ये बोल रहे, तुम सुंदर एक जैसी, तू किसके साथ जाएगा, मतलब तू पार्टी में डेट किसको करेगा। तो एक बंदा कहता है मैं तो लिपस्टिक वाली को करूंगा यार, निशान निशान तो रहेगा ना दिखाने के लिए दोस्तों को। दूसरा बंदा कहता है नहीं मैं उसके साथ जाऊंगा जो लिपस्टिक नहीं लगा के आई है, क्योंकि उसके मन में खोट नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो उनको हमने क्रेडिट सीक्वेंस के साथ जोड़ के जिस तरह से बनाया, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इसको इतना लोग देखेंगे कि वो क्या बोल रहा है, वो कितना क्रीपी लग रहा है, क्या हो रहा है। मेरा मन नहीं था कि उसको क्रीपी दिखाए, मेरा मन था कि 3 लड़के बैठ के अपने दिल की बात कर रहे हैं। यार लड़कियां जब आपस में बैठ के बात करती हैं, आप लोग नहीं बात करते यार, कैसा लगा यार, अच्छा तो यार, यार आई हेट हिज पॉन्च यार इतना, और यार टू मसल्ड यार, और आई विश ही वाज 2 इंचेस टॉलर। आप बात करते तो आपस में बात करते हैं लड़कियों के बारे में, शायद उसमें टॉक्सिक पेट्रियार्की इतना ना हो, शायद उसमें बस यही हो कि वो लड़के हैं और वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, शायद क्योंकि कंडीशनैलिटी बहुत बड़ी होती है। वरुण ने एक चीज बहुत बड़ी करी है कि आज की दुनिया में अगर आप एक कहानी बताना चाहेंगे तो पेट्रियार्की के बगैर बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पेट्रियार्की के साथ बताना इजी है, हमने वी टुक द इजी वे। तो इतना कुछ क्रीपी बनाने का कुछ हमारा नहीं था, हमारे लिए क्रीपी बनाना था वो जब वो मरते हैं, उससे पहले जब वो बात कर रहे हैं मैं चाह रहा था कि दर्शक बस उसके साथ थोड़ा सा झूम जाएं, ताकि जब वो गोली लगे और वो मरे तो झटका लगे और फिर हम कहानी चालू करें। तो खैर वो 3 मर गए, कहानी छोड़ गए। क्या बात। ऑफ कोर्स तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर आप बहुत कुछ चीजें सोचते हैं, वो कुछ और निकल कर आती है, ऑडियंस का उस पर कुछ और रिएक्शन होता होगा, which I think is a positive thing sometimes, most of the times I believe। इस बार नहीं, क्योंकि शायद देखो मेरे को नहीं पता, वही वोक चैम्बर के जो मतलब वोक जो समाज के कर्ण, लेकिन हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी लेयर्स देखना चालू करते हैं ना, मेरे को डर लगता है
कि अरे यार इंटेलेक्चुअल बना रहे हैं, अब फिल्म ना चलेगी नहीं, क्योंकि सबको ही ना ये सब लेयर्स दिखते हैं और फिर बोलते हैं कि ये ना सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, ये आम आदमी के लिए फिल्म नहीं है। तो मेरे दिल में धक धक चालू हो जाती है जैसे ही लोग मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेके बहुत इंटेलेक्चुअल भाषा में बात करना चालू हुआ था। मैंने कहा यार मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई। अब ये बताएंगे कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हें समझने, तुम शायद ना समझ पाओ, तुमको समझाने के लिए मैं अनुवादक, मैं फिल्टर खड़ा हुआ हूं, मेरे थ्रू आओ, मेरे थ्रू देखो। कुछ लोग तो सब बोलते थे कि दिस इज नॉट फॉर द जनरल ऑडियंस। यू नो बंगला में कहा एक शब्द है बुद्धा, जो समझ सकते हैं, यू नो। तो ये सब भी डर लगता है कि लोग ज्यादा कहीं फिल्म को ज्यादा इंटेलेक्चुअल ना बना दें। Okay. तो बस हाथ से निकल जाती है फिल्म, कुछ नहीं कर सकते। You're right. ओके अच्छा, जब हम सीन्स की बात ही कर रहे हैं तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि मैं ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, तो लोग एक्चुअली सीन्स के एनालिसिस और डीकोडिंग द लास्ट सीन, फर्स्ट सीन, ये सब कर रहे हैं। सो दिस इज एवरीवेयर, लाइक एवरीवेयर। आप गूगल करेंगे संदीप और पिंकी फरार तो लिस्ट आएगी ऑफ वीडियोस एनालाइजिंग एंड डीकोडिंग द सीन्स। एक और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अर्जुन कपूर एक इंटरव्यू में कह रहे थे ऐसा कि वो वाकई में जिस सीन में गला दबा रहे हैं परिणीति का, दैट रियली हैपेंड एंड इट वाज नॉट ओनली द वन टेक सीन, उसमें 2-3 सीन्स भी हुए हैं। ये क्या आप हैं, आपका कहना होता है कि आई वांट टू मेक इट लुक रियल? मैंने कहा था बॉस एक्टिंग करो, वहां पे कुछ हो गया तो बस मैं खत्म, ठीक है ना। तो हम सबको पता था कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि आजकल के जो बॉलीवुड के हीरो वो इतने बड़े और इतने चौड़े हैं। अर्जुन का एक हाथ मेरी 2 जांघों के समान है यार। मैंने 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 कंपेयर करके देखा है, वो इतना चौड़ा हाथ, उस टाइम पे तो और भी बड़ा था, वो इतना चौड़ा हाथ है, अब वो हाथ ऐसे करके कर रहा है। वो परिणीति वैसे भी 5 फुट 2 इंच की है, तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो और he has to tense up the muscles। तो मैंने कहा अब तो we tried many things, बहुत कुछ किया हमने। और एक बहुत अच्छी स्टंट डबल भी थी जो डांसर थी। हमने उनको इसलिए चुना क्योंकि बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और वो उनके ने उनको पकड़ा हुआ था। और परिणीति और कौन सा स्टंट डबल है वो आप एनालिसिस करें कहां पे। तो अर्जुन, इतनी ठंडी रात थी और इतनी हालत खराब थी, और वो दिल्ली की वो ना बोन चिलिंग नाइट, और हम एक अजीब सी लोकेशन पे शूट कर रहे थे जो देखने में ही मतलब डर लगता था। और वहां पे एक बिल्डिंग थी वहां पे जहां पे कंस्ट्रक्शन चला था, एक लाइटें जल रही थी, कंस्ट्रक्शन लाइटें, जो उस सीन में भी है। तो अर्जुन ने देखा कि सर आपने इस बिल्डिंग के लिए यहाँ बुलाया ना हमें। तो तो ये सब हुआ। तो मतलब इट टुक अ लॉ, आई मीन उस दिन मैं खत्म हो गया था। आई हैव गॉट, मतलब मैं जल्दी खत्म नहीं होता हूँ, लेकिन उस दिन मैं खत्म हो गया था। वो पकड़ना फिर दिखाना भी, लेकिन नहीं भी मारना। तो हमने एक मेथड किया था कि अर्जुन दबाता जाएगा, और जब परिणीति को लगे कि वो एक्चुअली स्ट्रैंगल हो रही है तो वो ऐसे करेगी। तो वो हमारा सिग्नल था कट का। तो तब तक वो करती थी। To that hideous shot of a tongue coming out and ulta and all that. When you see her face upside down, and for me that shot was important कि वो उसको हमारे मोमेंट नहीं आता कि हमको पता है कि हम मरने जा रहे हैं, और उसके बाद वो बच गए। तो उसको लग रहा है कि वो मरने जा रही है, and the last thing that she is seeing is the moon. तो for me actually I was trying to build that edit to the moon going out of focus and then Arjun letting go, but it was मतलब उस दिन मैं भी खत्म हो गया। उस दिन मतलब शूट के बाद मतलब हम वापस गए और सो गए। ओके बहुत सारे सवाल आते हैं जब आप किसी भी फिल्म को देखते हैं, स्पेशली जो सोशल मुद्दों पर बनी हुई फिल्में होती हैं। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो आपने कहा ना वो इंटेलिजेंट फिल्म है, कुछ ही लोगों को पसंद आएगी वाला एंगल उसके साथ जुड़ जाता है। जब हम बात करते हैं व्योमकेश बख्शी की, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो वो जब आई थी, क्या आपको लगता है कंपैरेटिवली शायद अगर आज आती तो ज्यादा लोग उसे देखते, ज्यादा बड़ी हिट होती? और
पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड आस्क कि क्या किसी फिल्म मेकर को वेट करना चाहिए टिल द टाइम ऑडियंस किसी मुद्दे को झेलने समझने के लिए मैच्योर हो जाए? गलती से भी नहीं, बना के खत्म करके निकलना चाहिए और अगली फिल्म बनानी चाहिए। तो फिर अभी क्या करने से क्या होता मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वेट करने के एडवांटेजेस भी उतने ही मिले हैं जितने डिसएडवांटेजेस। जब खोसला का घोंसला बनी थी, बहुत से लोगों ने कहा है कि क्योंकि आपने 2-2.5 साल वेट किया, तब तक मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ऐसी बन गई कि आपकी फिल्म एक थिएट्रिकली भी हिट हो गई। तो ये सब चीजें मैं सुनता हूँ, मेरी कंट्रोल में कुछ नहीं है। हम सोच के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक फिल्म को लिख के, प्रोड्यूस करके, एक्ट करके, बना के, एडिट करके रिलीज की थाली पे रखना ही बहुत बड़ा जोखिम है। वो करते करते मतलब मैं कह रहा हूँ सारा तेल निकल जाता है। उसके आगे दर्शक क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है या कब मैच्योर होगा ये आप नहीं सोच सकते। क्योंकि मेरे को लगता है, और ये शायद मेरी मतलब गलती है, सब फिल्म मेकर बनाने से पहले ये गलती करते हैं। मेरे को लगता है यार मैं तो जो बता रहा हूँ वो तो बहुत ही सिंपल चीज है, सब समझ जाएंगे। मैं थोड़ी किसी से कुछ छुपाने के लिए कुछ बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या है। ये इतना ऑब्ट्यूज शॉट है कि तुम सोचते रह जाओगे कि मैंने क्या कहा। मैंने कभी ऐसी फिल्म नहीं बनाई। लेकिन फिल्म बनाने के बाद धीरे 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 एक लर्निंग आती है कि कुछ कुछ चीजें होती हैं विच डिपेंड ऑन द कॉमन लैंग्वेज दैट यू एंड द ऑडियंस शेयर, एंड दैट कॉमन लैंग्वेज कीप्स चेंजिंग। आप और मैं जिस भाषा में बात करते हैं, मैं और मेरी बच्ची उस भाषा में नहीं बात करते, मैं और मेरा कोई और दोस्त उस भाषा में नहीं बात करते। तो कल्चरल ओवरलैपिंग कीप्स चेंजिंग, सो यू कीप लुकिंग फॉर द वाइडेस्ट रीचिंग कल्चरल लैंग्वेज। एक औरत की पेट में एक बच्चा है और वो उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है, ये एक एस्किमो भी समझ सकता है जो मतलब उत्तर भारत से बहुत दूर है। तो उस तरह की कुछ कल्चरल चीजें लेनी पड़ती हैं और अपने आप आ जाती है, लेनी पड़ती नहीं है, और फिर उनके थ्रू हम चलते हैं। आपको क्या लगता है, पिंकी ये फिल्म देखता? पिंकी जो कैरेक्टर है शायद नहीं समझ पाता जो हम समझे या हम डिस्कस कर रहे हैं। मे बी वही पिंक, इसका मतलब है कि पिंकी क्या समझ सकता है और क्या नहीं समझ सकता, उसका आंकड़ा हमने कर लिया हमारे दिमाग में। हाँ। और पिंकी हमारे बीच में है नहीं। तो एग्जैक्टली दिस सिंड्रोम जो होता है, इसी सिंड्रोम के चक्कर में घूम जाते हैं। पहले जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैं पूछता था कि क्या करूं, ये करूं या वो करूं, अपने आप से पूछता था। अब मैं पूछता नहीं हूं, क्योंकि मैं जो हूं वो अपने समाज से जितना जुड़ा हुआ उतना हूं, जितना नहीं जुड़ा हुआ उतना नहीं जुड़ा हुआ। अब उसका जो प्रोडक्ट है वो फिल्म में है। अब मैं तो चाहता हूं कि पिंकी से देखे, Of course. मैं तो चाहता हूं कि उत्तर भारत के छोटे कस्बों में, शहरों में लोग इसको देखें और शायद उन्हें कुछ लगे। उन्हें ये नहीं लगे कि बहुत बड़ी कुछ हिट फिल्म है, बस उन्हें कुछ याद रह जाए। अब वो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो मेरी पावर के बाहर है। आपने फिल्मों से पहले एक एड एजेंसी में नॉट रॉन्ग काम किया है और आपने प्रोमोज भी बनाए हैं। द वन आई रिमेम्बर, आई थिंक कि आपने इमरान थे उसमें और काल्की थी, व्हिच वाज अ कोल्ड ड्रिंक आई बिलीव, है ना? तो अब जब वो बाहर निकल कर आते हैं, हम देखते हैं, मैं आपका काम देख रही थी, वो कमाल है। लेकिन क्योंकि आप कमर्शियल्स बना रहे होते थे तो आप क्लाइंट के बारे में भी सोचते हैं, आप ऑडियंस के बारे में भी सोचते हैं। जब आप फिल्में बना रहे होते हैं तो प्रायोरिटी क्या रहती है आपके लिए? जनता, प्रोड्यूसर्स, क्रिटिक्स, मैं खुद? एड फिल्म्स या फीचर? मैं अभी सिर्फ आपकी फिल्म्स की बात कर रही हूँ, लाइक द लास्ट वन, संदीप और पिंकी फरार की बात। नहीं, मैं तो चाहता था कि हिट फिल्म बने, मैं तो चाहता था कि लोग देखें, मैं तो चाहता था कि देखिए ब्योमकेश जब थिएट्रिकली आई तो बहुत से कारणोंवश उतनी अच्छी नहीं चली। तो मेरे को उसका मवाल था। मैं चाहता था कि मैं वायरफ के साथ एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो कॉमन लोग, जिसे हम कहते हैं एक आम दर्शक की फिल्म, जो एक जैसे कहते हैं ना, ओ सर कल्ट रीजिंग कल्ट हिट, तो मेरे को कल्ट हिट नहीं चाहिए था। मेरे को चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि एक ऐसी फिल्म हो जो सब देखें, फैमिली, जो हिंदी देखते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, जो फैमिली जानते हैं, जो 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 समाज जानते हैं, जो शहरों में रहते हैं या जो छोटे शहरों में रहते हैं,
जो बैंक जानते हैं, जो लोन जानते हैं, जिन्हें घुटने का ऑपरेशन जो जानते हैं, ये तो सारे इंडियन ही है ना। तो उनकी एक कहानी। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही सोच के किया था। लेकिन क्या होता है कि सोचते सोचते एक चीज होता है कि आप अपने क्या कहते हैं आदतों से बाज नहीं आते। तो फिर जो चलन था फिल्म का, वो वरुण और मैंने पहले ही सोच लिया था कि हमको इन किरदारों के 6 इंच की दूरी पे सटे रहना है, जहां पे जा रहे हैं वहां पे जाना है। और जहां तक हो सके इस तरह के दोनों कैरेक्टर अगर रियल इंडिया में मिलते और इनके साथ जो होता वही होना चाहिए, लेकिन वो होना बहुत इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो शायद वहां पे हमने थोड़ी सी सक्सेस हासिल कर ली। राइटिंग, शूटिंग और एडिटिंग, इन तीनों स्टेजेस में हमने थोड़ा सा वो एक समन्वय कर लिया कि सबके साथ हो सकता है, लेकिन एक ऐसी कहानी जो देखते वक्त लगता है कि अरे ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं या देख रही हूं, लेकिन पहली बार देख रही हूं, लेकिन साथ का कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो मेरे साथ हर वक्त होती हैं। अब हर वक्त होती है, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो लगता है कि अरे ये कैसा हो गया, लेकिन इट्स सरप्राइजिंग बट इट्स इनएविटेबल। सरप्राइजिंग तो है, लेकिन जब होता है तो लगता है हाँ ये और क्या कर सकता था। पिंकी को लड़कियों के कपड़ों के सिवाय वो वहां से निकल ही नहीं सकता था ना। अगर आप बाद में अगर त्यागी किसी और छत पे बैठ के किसी और पिंकी को बोलता बोलता कि तुझे सतेंद्र याद है, उसने क्या किया, लड़की के कपड़े पहने और मेरे सामने से निकल गया, फिर नेपाल से फोन करता है सर आपको मिस कर रहा हूं। ऐसे ही हुआ होगा ना कुछ। तो हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट या कहीं से कुछ सुनते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन उसको जब जीते हैं तो उसमें एक मजा आता है। हम चाह रहे थे कि दर्शक वो मजा लें और हम वो मजा लें, और दर्शकों ने लिया भी डेफिनेटली। कोविड का समय आप आई एम श्योर लॉकडाउन में भी आपने बिताए होंगे। लॉकडाउन में हम लोगों को तो आपने बहुत अच्छी फिल्में दी। आप कह रहे हैं कि फिल्म वेंटिलेटर पर गई या कोविड से हुआ, तो दिवाकर नाम के डॉक्टर उस फिल्म को तो मिल गए, पर आपने लॉकडाउन में क्या किया? कुछ पढ़ा, कुछ नया देखा, कुछ रिकमेंडेशंस? वैसे तो आप कहते हैं कि तुम्हें 10 फिल्में पसंद आए तो सामने वाले को उसमें से 2 ही रेकमेंड करो, लेकिन आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे जनता को? कुछ रेकमेंड करने का है नहीं, क्योंकि मैं देखता भी कम हूँ। और कोविड के टाइम पे पिछले साल 2019 में मैं जो अपनी अगली फिल्म शूट कर रहा था वो रुक गई थी। लास्ट के 3-4 दिन रुके हुए थे। तो मैं बॉम्बे में अपने फ्लैट में, लॉकडाउन हो गया उस टाइम पे, मैंने अपनी उस फिल्म का जो जितना भी शूट किया हुआ था वो मैंने रिमोट पे एडिट किया। तो ये बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा कि अब दुनिया बदल रही, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मैं और मेरे एडिटर अलग अलग जगह पे बैठ के साथ में बैठ के रिमोट पे इंटरनेट पे एडिट कर, तो वो एडिट किया। फिर अगले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स एक कर सकता है उनके बारे में लिखे, वो लिखे। तो मेरा कोविड का टाइम बहुत ही बिजी गया, बहुत ही बिजी गया। मतलब मैं काम करता रहा अकेले, फिर फैमिली के पास गया, फैमिली बॉम्बे से बाहर थी और है, और फिर वहां से काम किया, फिर वापस बॉम्बे आया, अपनी अगली फीचर फिल्म शूट करके खत्म करी, फिर एड फिल्म्स करी, फिर वापस आया, फिर कुछ, मतलब तो मेरे लिए पूरा ये जो अभी तक जो चल रहा है एक, मतलब काम का, काम के एक, मतलब ज्वार भाटे पे मैं चल रहा हूँ। और मैंने क्या देखा, मेरे बहुत मतलब बहुत ही चहेते मेरे एक फिल्म मेकर है, लुई माल, फ्रांस के फिल्म मेकर हैं। तो मैंने उनकी थोड़ी थोड़ी करके उनकी फिल्में फिर से देखी। तो वो बहुत एक, मतलब इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपीरियंस है। और पढ़ता मैं हर वक्त रहता हूँ, तो किताबें पढ़ता रहा। और मतलब मेरी लाइफ में जो भी मतलब रियल काम था वो ऑनलाइन में बदल गया। और एक और चीज हुई कि कोविड से 3-4 साल पहले तक मैं हाथ जोड़ के सबको कहता था कि बॉस क्यों गाड़ी में इधर से उधर जा रहे हो, क्यों कार्बन फुटप्रिंट बना रहे हो, स्काइप है, जूम है, गूगल मीट है, कर लेते हैं ना काम, और 80% हम रिमोट में कर लेंगे या 20% हम मिल लेंगे। कोविड होने के बाद वो एक अच्छी चीज हो गई, ज्यादा एफिशिएंटली हम बहुत कुछ करने लगे हैं आजकल रिमोट पे, अगर चाहते हैं तो वो होने लगा। और बाकी क्योंकि रिमोट पे इतना सारा काम होता है, जैसे ही काम खत्म होता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं स्क्रीन को ना देखूं। और आप सबसे गुजारिश है कि स्क्रीन को ना देखें, क्योंकि कोरिलेशन है स्क्रीन को देखने और डिप्रेशन में।
तो फिर जैसे ही काम खत्म हो जाए तो किताब पढ़ लो या कुछ चले जाओ कहीं या कुछ आसमान में ही देख लो या कुछ और कर लो। स्क्रीन जितना देखते हैं उतना मतलब वो डिप्रेशन बढ़ता है, तो मैंने स्क्रीन तो कम कर दिया और सोशल मीडिया में हुई। तो ऐसी बहुत ही बोरिंग जिंदगी मेरी, बहुत ही बोरिंग टाइप की एक नॉर्मल सी जिंदगी बीती है मेरी। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ, हाँ जी, हाँ कुछ कह रहे थे। ना, मैं ये कह रहा था कि हाँ, अब पिछले 1 साल में ये हुआ कि धीरे 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 मौत पास आने लगी। पहले किसी के किसी को होती थी या किसी के किसी को होती थी, फिर धीरे 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 अपनों में आने लगी। तो फिर अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान में, अपने रिश्तों में लोग जाने लगे। तो वो एक नया एक एक्सपीरियंस आया। और फिर एक और नई चीज देखी कि एक फैमिली में 2 लोग जाने वाले हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं लोग कि यार मैं किसकी तरफ, किसको बचाऊं और किसको छोड़ूं। तो ये एक नई चीज सामने आई, महामारी क्या होती है और महामारी का लोगों की सोच पे क्या फर्क पड़ता है। वो मेरे को पिछले 1 साल में पता चल गया, क्योंकि बचपन में पढ़ते थे अलग तरह की महामारियों के बारे में, डेंगू, प्लेग, कॉलेरा, हैजा, जो भी होता था। तो कोविड के चक्कर में महामारी का जो एक मेंटल स्टेट जो होता है वो पता चला, बहुत कुछ सीखा उससे। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम सभी की जिंदगी में सबके सबके। तो वो डिपेंड नहीं करता है कि आप फिल्मों से जुड़े हैं, मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, या कोई एक नॉर्मल अपनी दुकान पे बैठा हुआ है। द वर्स्ट थिंग्स हैव हैपेंड एंड वी हैव डेल्ट विद इट। जिन्होंने खुद को स्ट्रांग डीलिंग डीलिंग या वी स्टिल और आएगा भी और आएगा भी, लेकिन बट खैर, नॉट टू बी इनसेंसिटिव, बट अगेन मैं फिल्मों की बात करूं आपसे, तो क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? मैं बता नहीं सकता। अरे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो सब चीजें एक मतलब अलग अलग लोगों के साथ एक कॉन्फिडेंस में हुई होती हैं, ताकि वो एक मतलब एक पॉइंट पे आ जाएं तब जाके वहां से निकलें। तो अब हम जैसे फिल्म मेकर्स का एक ही होता है कि हम एक खत्म करते करते कुछ और चलता रहता है, क्योंकि नहीं तो फिर जल्दी से नहीं होता। क्योंकि you have to work a lot on the film, okay, and 2-2.5 साल लग जाते हैं खत्म करने में। लेकिन उस 2-2.5 साल में अगर आपने अगली चीज के बारे में नहीं सोचा, तो फिर वो फिल्म खत्म करने के बाद और टाइम लग जाएगा कुछ सोचने में, तो पैरेलल सोचना पड़ता है। तो इट ऑलवेज हैज हैपेंड लाइक दैट। तो वो पैरेलली सब चलता ही रहता है, नहीं तो फिर वो रोजी रोटी या फिल्मों का जो एक तांता लगाता रहता है ना, कि हर 2 साल में कोई फिल्म आता रहे, वो डिले हो जाता है। अभी देखो ना, ये कोविड के चक्कर में संदीप और पिंकी जब 2019 में रिलीज होने वाली थी, हम वेट कर रहे थे कि अर्जुन अपरेंदी की कोई और फिल्में रिलीज होंगी थिएट्रिकल में। एक विजडम होती है कि वो चली तो ये भी चलेगी। तो हमने उसके लिए 2019 वेट कर दिया। 2020 में जैसे ही रिलीज करने गए वैसे ही कोविड आ गया, 2021 में रिलीज करने के कोविड आ गया। तो इतना बड़ा गैप आ जाता है। तो उस गैप में एक डर भी लगता है कि यार इतने दिन हो गए फिल्में कोई रिलीज नहीं हुई, तो जल्दी जल्दी ये करो वो करो वो करो। तो वो सब तो कोशिश तो चालू है, लेकिन तो मैं मतलब बता नहीं सकता। बात करेंगे, बताएंगे नहीं आगे क्या ये हाँ ये तो हाँ, कहानी, हाँ मैं कहानी बुन सकता हूँ, लेकिन पते की बात नहीं बता सकता। बिल्कुल, ये मैंने देखा। बट नहीं, संदीप और पिंकी फरार के मामले में तो हम कहेंगे कि वो वर्थ द वेट एक तरीके से हो गया। जब हमने फिल्म देखी तो लगा कि ओके, इट वाज ऑल वर्थ इट। बट थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, दी लल्लन टॉप के लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समय तो निकालूंगा। मेरी फिल्म है, मैंने तो सबको बोल दिया कि यार अगर कोशिश करो कि अगर जो हिंदी फिल्में देखते हैं, वहां पे घरों में, परिवारों तक, दोस्तों तक, चाचा चाची, भतीजा या माँ बाप, बेटा बेटी अगर साथ देख रहे हैं, और मतलब वयस्क, जैसे अडल्ट फिल्म है, यूए है ना, क्या है, मैं खुद ही भूल गया रेटिंग है मेरी फिल्म की। तो इस तरह की, अगर इस तरह से अगर लोग देख लें, और फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज इस फिल्म को देखें, और उन्हें लगे कि यार मैं परिवार के साथ बैठ के देख रहा हूँ, अच्छा लगा, अब चलो डिनर खाते हैं, चलो दिन अच्छा बीता। और कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिससे लगता है कि ऐसा हो रहा है। पिताजी ने फोन किया, चाचा ने फोन किया, फ्रेंड ने फोन किया, किसी एक ने टेक्स्ट किया,
मेरे एक परिवार के सदस्य को कि यार उस दिन एक फिल्म देख रहे थे हम सिंगापुर में, तो दिवाकर और तुम्हारी याद आ गई, तो हमने तुमको मैसेज करने लगे कि यार ये फिल्म देख लो, ठीक ठाक लग रही है। और उस टाइम हम देख रहे हैं दिवाकर का नाम आ रहा है, तो मतलब बहुत बड़ा मजाक बन गया। तो अगर इस तरह से, अगर बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी प्रायर नोटिस के अगर एक फिल्म आती है और वो फिल्म अगर लोगों तक पहुंचती है और लोग उसको देखते हैं और उस फिल्म का जो प्रेजेंस है वो इतने की जगह इतना बन जाता है, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है फिर। हर फिल्म मेकर को एक्चुअली यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बट आई डोंट नो, नोबडी नोज कौन सा एको चेम्बर है, किधर कौन क्या बोल रहा है, और कौन इस फिल्म को नापसंद करते हैं उनसे भी बातें नहीं हुई। क्योंकि कभी कभी पसंद की हवा बन जाती है ना, तो जिन्हें नापसंद है वो डर के चुप हो जाते हैं। उल्टा भी तो होता है ना, कभी कभी नापसंदी की हवा इतनी बढ़ जाती है कि जो पसंद करते हैं वो बोलना मतलब रुक जाते हैं। अब क्या पता कहाँ पे क्या हो रहा हो। आजकल के इंटरनेट के जमाने में कुछ नहीं पता, बस बिल्कुल कुछ नहीं पता। बट यहाँ पर पसंद का मामला मैं कहूंगी काफी स्पष्ट है, काफी स्पष्ट है। सो यस, और वो आपकी आई थिंक हर फिल्म में ही होता है। टॉकिंग अबाउट एनी मूवी, राइट फ्रॉम घोसला का घोसला या लव सेक्स और धोखा के भी अलग एक अपना फैन बेस रहा है, जिसे आपने आई थिंक सिर्फ सीसीटीवी और हिडन कैम्स और डिजिटल कैमरास को इस्तेमाल करते हुए शूट किया। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो यू विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। जो आपने यहाँ का प्रोजेक्ट नहीं बताए हैं फ्यूचर के, वो क्या क्या होने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर फीचरिंग मी। अगर आपके जरिए इस फिल्म की बात परिवारों तक पहुंचती है और दर्शकों तक पहुंचती है तो मैं उसका बड़ा आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर।